तो भाइयों, ये तो आपको पता ही होगा कि ये दुनिया बड़ी ही अजीब है और इस अजीब दुनिया में अजीब तरह के प्राणी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। एक से बढ़कर एक नगीने यत्र तत्र सर्वत्र बिखरे हुए हैं। बस जरा सी समझ और जरा सी नजर चाहिए देखने के लिए। अपने चमन चितवन भी बड़े ही अजीब हैं। देखने में नहीं, सनक में। सनक भी कोई ऐसी वैसी नहीं, समरूपता, समानता और पूर्णता की, यानी सिमेट्री और परफेक्शन की। जीवन के बारे में उनकी अलग ही थियरी है और फिलॉसफी भी। दुनिया की हर चीज में परफेक्शन खोजा करते थे और इस खोजबीन में कई बार वो इतने मगन हो जाते कि खाना पीना तक भूल जाते थे। इसी झोंक में उन्होंने कई रातें आसमान में बिखरी कुदरती सुंदरता के समानता को ढूंढने के चक्कर में जागते हुए काटी थी। इनकी इसी आदत ने, या यूं कहिए सनक ने, चमन साहब को अकेले रहने पर मजबूर कर दिया था। क्यों? क्योंकि इनकी बात और परफेक्शन की थियरी समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। एक बार तो ये रेमंड के शोरूम से बड़े बेआबरू होकर घर लौटे थे। हुआ यूं कि चमन भाई साहब ने सेल्समैन को समझाया कि कमीज में एक डिफेक्ट है। उसने नम्रतापूर्वक पूछा कहां है, तो चमन चितवन जी ने कमीज की जेब पर एक जगह उंगली रखकर समझाया कि यहां पर जो चेक का डिजाइन है उसकी लाइनें नहीं मिल रही। सेल्समैन ने देखा और बताया कि मिल रही हैं। फिर 3-4 कमीजें दिखलाने के बाद बोला, सारी कमीजें ही ऐसी है। ऐसा सुनकर चमन गुस्सा गए, चिल्लाए, ये असली शोरूम है या नकली? बात अब इज्जत पर बन गई थी। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ गए और बहस बढ़ती चली गई। मालिक को बीच बचाव में आना पड़ा। फिर गार्ड ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। इसके बाद चमन जी ने बहुत पूछताछ करके एक कुशल दर्जी का पता लगाया। एक धारीदार और एक चेक की कमीजें सिलवाई। अफसोस कि कोई भी कमीज चमन जी के मापदंडों पर खरी ना उतरी और फिर बहुत समय तक इन्होंने प्लेन कमीज ही पहनकर काम चलाया। वैसे आपको बता दूं कि गोरे चिट्टे 6 फुटे चमन जी कसरती बदन के स्वामी हैं। बेवकूफ हैं या नहीं कहा नहीं जा सकता, पर पागल तो हरगिज नहीं। एमएससी करके अच्छे खासे अफसर लगे हैं सरकारी विभाग में। चेहरा ऐसा कि कामदेव भी शर्मा जाए। बीच मांग निकालकर बालों को दोनों तरफ समान रूप से कानों तक गिराए रहते थे। भगवान ने अपना सुंदरता का खजाना चमन जी पर दिल खोल कर लुटाया था। सुना था कॉलेज की जूनियर सीनियर सभी कन्याएं और कई महिला प्रोफेसर्स भी इनकी सुंदरता पर मर मिटी थी। इनकी चाल ढाल पहनावे में एक खास किस्म की पूर्णता विद्यमान रहती थी। इनकी कमीज पर 2 जेब की इनकी समानता की हुड़क का ही परिणाम जान पड़ती थी, जबकि सारा कॉलेज एक जेब वाली कमीज पहनता था। खैर, इन्हें जमाने से क्या। यदि कोई चित्रकार इनके मस्तक के बीच में एक सीधी रेखा पांव तक खींचता तो पाता कि दोनों हिस्से इस कदर समान हैं कि मानो दर्पण में देख रहे हों। और इन्हें अपनी इस खासियत पर बड़ा घमंड था। लड़की देखने जाते तो लड़की के सर से पांव तक एक सीधी मगर अदृश्य रेखा अपने मन में खींचते और फिर दाएं हिस्से को बाएं हिस्से से मिलाते। फिर लड़की को बड़ी ही मासूमियत से मना कर देते। घर वाले अगली बार ज्यादा खोजबीन करते और भी ज्यादा सुंदर लड़की दिखाते। चमन जी फिर सीधी रेखा लगाते और बताते इसकी तो एक आंख छोटी है। घर वाले परेशान हो चुके थे। जब चमन जी से पूछा जाता कि आखिर लड़की वालों को क्या जवाब दें ये बता, तो ये बोलते, साफ मना कर दो, क्योंकि जब तुम ही नहीं समझ रहे हो तो भला वो क्या समझेंगे। भाभी ने जब एक बार डांटा तो चमन चितवन जी नजरें झुकाए हुए बोले, लड़की में समानता नहीं है। किसी का एक कान बड़ा है तो किसी का दूसरा। किसी के सर पर एक तरफ घने बाल हैं तो एक तरफ से गंजी है। फिर बड़ी बहन ने बहुत खोजबीन करके एक लड़की ढूंढी जो हर तरह से चमन जी के लिए परफेक्ट थी। बहन ने सोचा कि इस बार भाई कुछ नहीं बोल पाएगा और लड़की पसंद कर लेगा। चमन साहब ने लड़की देखी, उसका सुंदर रूप देखते रह गए। बहन खुश हुई, मगर अपने चमन चितवन जी ने मना कर दिया। बाद में जब बहन ने गुस्से से पूछा कि इसमें क्या कमी थी, तो चमन साहब बोले, लड़की बहुत सुंदर है किंतु उसके होंठों पर एक तिल है। बहन ने हामी भरते हुए कहा, इसी से तो ये सुंदर लगती है। चमन बोले, ठीक है, मगर चेहरे में समानता तो नहीं है ना। तिल तो होठों के दूसरी ओर भी होना चाहिए। बहन ने अपना माथा पीट लिया। उसके बाद ना तो वह कोई रिश्ता लाई और ना ही कोई और ही लाया। माता पिता गुजर गए, दूसरे शहर में नौकरी लग गई और तब से ही एकाकी जीवन जी रहे थे।